फर्ज करें आप मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं, मोटरवे के ऊपर स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में आप 120 किलोमीटर तय कर सकते हैं और 10 किलोमीटर का मार्जिन होता है, तो ये इवेंचुअली 130 किलोमीटर पर आवर बन जाती है, यानी 130 पे आप चल सकते हैं। ठीक है, विद इन स्पीड लिमिट्स हैं। तो जी तकरीबन 60% लोग जो ओवर स्पीडिंग करते हैं वो 130 और 140 के दरमियान होते हैं और 30% 140 और 150 के दरमियान होते हैं। बाकी जो 10% लोग होते हैं वो 150 से अबव होते हैं, 150 प्लस होते हैं। तो जी फ़र्ज़ कर लें आप 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, यानी आप विद इन स्पीड लिमिट्स हैं, 131 हो गई तो आपको मोटरवे पुलिस रोक लेगी। अब 131 पे आपको मोटरवे पुलिस रोकती है तो उसमें आप तकरीबन कोई 10-12 मिनट तो लग ही जाते हैं। 10-12 मिनट में आप उनको लाइसेंस दिखाते हैं, फिर वो आपकी इन्फॉर्मेशन अपने टैब में एंटर करते हैं, फिर वो चालान चिट निकलने तक आपके तकरीबन कोई 10-12 मिनट लग ही जाते हैं। और फ़र्ज़ कर लें आप 130 पे जा रहे हैं, 131 पे जा रहे हैं, तो आप तकरीबन 6 मिनट में 13 किलोमीटर्स कवर करेंगे। यानी अगर आपको मोटर पुलिस फिर रोक लेती है ओवर स्पीडिंग में तो आपके 12 मिनट ज़ाया हो गए, तो उन 12 मिनट में आप तकरीबन कोई 25 किलोमीटर आगे होते हैं। अगर आप ओवर स्पीडिंग नहीं करते तो आप 25 किलोमीटर्स आगे होते हैं। तो हुआ क्या, आपका टाइम ज़ाया हुआ, आपने ओवर स्पीडिंग भी की, आपने फ़ाइन भी पे किया और आप लेट भी हो गए। तो अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओवर स्पीडिंग करके अपनी जान को ख़तरे में डाल के फ़ाइन पे करके अपनी मंजिल पे देर से पहुँचें या विद इन स्पीड लिमिट्स में रह के बग़ैर फ़ाइन पे किए हुए, बग़ैर ख़तरे में अपने आप को डाले हुए अपनी मंजिल पे टाइमली पहुँचें। तो ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो काफ़ी लोग ये समझते हैं कि भाई मैंने ओवर स्पीडिंग कर ली तो मैं अपनी मंजिल पे जल्दी पहुँच जाऊँगा, जबकि ऐसा नहीं है।